I run, got my boat, and got my car and my boat in the back of it, and run out there and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide. All night long, I tried to. Some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle. मैंने भागकर अपनी गाड़ी ली और गाड़ी में अपनी कश्ती उसके पीछे रख ली और उस तरफ रवाना हो गया और फिर नीचे 2.5-3 मील चौड़ी एक खाई आ गई जहां दूर दूर तक खुश्की पर पानी ही पानी था और मैं सारी रात रास्ता ही तलाश करता रहा। उन लोगों में से किसी ने कहा कि मालबरदार गाड़ी ने तमाम नक्श मिटा डाले हैं। Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days. I had plenty time to think about whether that was trash or not. Just beating, where's my wife? खैर, मैंने खुद को एक छोटे से जजीरे में पाया और 3 रोज तक वहां पड़ा रहा। मुझे ये सोचने के लिए बड़ा वक्त मिल गया था कि वो लोग कूड़ा किरकट थे या नहीं। मेरे जहन से ये बार बार एक ही ख्याल टकरा रहा था कि मेरी बीवी कहाँ है। Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across, she was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital-like sick rooms on little government cots. आखिरकार चंद दिन बाद जब मैं उस जजीरे से निकला और उसे पार किया तो मैंने अपनी बीवी को तलाश कर ही लिया। वो इंडियाना के शहर कोलंबस में बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी जहां उन्होंने एक किस्म का अस्पताल सा कायम किया था और मरीज सरकारी चारपाइयों पर पड़े थे। I ran to her as hard as I could, trying to find where she was, screaming, "Hope, hope, hope!" And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in. मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया और मैं उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था और यही चलाए जा रहा था, होप होप होप, तुम कहाँ हो। मैंने देखा कि वो एक चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसे टीबी हो चुकी थी। She raised her little bony hand and she said, "Billy." I run to her and I said, "Hope, honey." She said, "I look awful, don't I?" I said, "No, honey, you look all right." उसने अपना कमजोर सा हाथ उठाया और कहा, बिली। मैं भागकर उसके पास गया और कहा, मेरी प्यारी होप। उसने कहा, क्या मैं खौफनाक दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैंने कहा, नहीं जान, तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो। For about 6 months we worked with everything that was in us to try to save her life, but she kept getting lower, lower. और फिर 6 माह तक हमने बहुत कोशिश की और अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी कि उसकी जिंदगी बच सके, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। One day I was on patrol and I had my radio turned on and I thought I heard him say, make a call on the radio, said for William Branham, wanted the hospital at once, wife dying. एक दिन मैं गश्त पर था और मैंने अपना रेडियो खोला हुआ था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे रेडियो के जरिए पैगाम दिया और कहा, विलियम ब्रैनम के लिए पैगाम है कि फौरन अस्पताल में पहुंचें, उनकी बीवी करीबुल मर्ग है। I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off. मैं पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। मैंने गाड़ी की सुर्ख बत्ती और सारन ऑन कर लिया। And then I got up at the hospital. I stopped, run in, coming down through the hospital. I seen a little buddy of mine. We fished together. We run together as boys. Sam Adair, Dr. Sam Adair. और फिर मैंने अस्पताल पहुंचकर गाड़ी रोकी और भागता हुआ अंदर गया। अस्पताल के अंदर जाते हुए मैंने अपने बचपन के दोस्त को देखा। उसका नाम साम अडेर था। जब हम लड़के थे तो हम इकट्ठे मछलियां पकड़ा करते थे। ये वही डॉक्टर साम अडेर था। He's the one that was the vision come not long ago and told him about the clinic. He said if anybody doubted the vision, just call him collect if you want to know about whether it was right or not. जिनके बारे में मुझे रोया मिली थी और उनके क्लिनिक के बारे में मैंने उनको बताया था और उसने कहा था कि अगर कोई रोया पर शक करता हो और वो इस रोया के सच होने या झूठ होने की तहकीक करना चाहता हो तो उसको दावत है। And so then here he come out like that and he had his hat in his hand. He looked at me and he just started crying. And I run up to him, throw my arms around him. He put his arms around me. He said, "Billy, she's going." और फिर वो उस जगह तक आया और उसने अपना हैट उतार कर हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ भागा
और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेते हुए कहा, बिली, वो इस दुनिया से जा रही है। He said, I'm sorry. I've done all I could do. I've had specialists and everything. I said, Sam, surely she's not going. He said, yeah, she's going. And he said, don't go in there, Bill. And I said, I've got to go in, Sam. उसने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की जो कि मैं कर सकता था। मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हर चीज मुहैया की। मैंने कहा, साम, यकीनन वो नहीं मरेगी। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो जा रही है। और उसने कहा, बिल, वहाँ अंदर मत जाओ। मैंने कहा, साम, मुझे अंदर जाना होगा। He said, don't do it. Don't, please don't. I said, let me go in. He said, I'll go with you. I said, no, you stay out here. I want to stay with her in her last minute. He said, she's unconscious. उसने कहा, ऐसा मत करो, बराए मेहरबानी ऐसा ना करो। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम यहाँ बाहर ठहरो। मैं उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसके साथ क़याम करना चाहता हूँ। उसने कहा, वो होश में नहीं है। I walked in the room and the nurse was sitting there and she was crying because she and Hope was schoolmates together. And so I looked over and she started crying, put her hand up and started walking over. मैं कमरे के अंदर गया और नर्स उसके पास बैठी हुई थी और वो भी रो रही थी क्योंकि वो और होप स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी। मैंने उस पर निगाह की तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वहाँ से चल दी। I looked over and shook her. There she was. She went down from about 120 pounds to about 60. And I shook her. मैंने उसकी तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया। उसकी हालत ये हो गई थी कि वजन 120 पाउंड से कम होकर 60 पाउंड रह गया था और मैंने फिर उससे हाथ मिलाया। If I live to be 100 years old, I'll never forget what happened. She turned over and those great, big, pretty eyes looked up at me. She smiled. She said, why did you call me back, Billy? अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहूं तो इस वाक़े को ना भूलूंगा। वो घूमी और उसने अपनी पलकें उठाई और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराई और कहा, बिली, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया है? I said, honey, I just got the cash. I had to work. We was way in debt and hundreds of dollars a doctor bill and nothing to pay it with, and I just had to work. And I'd seen her 2 or 3 times a day and every night, and then when she was in that condition. मैंने कहा, प्यारी, मुझे रकम मिल गई है। मुझे बहुत मुशक्कत करनी पड़ी थी। हम मकरूज हो गए थे और डॉक्टरों का सैकड़ों डॉलर का बिल था और मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मुशक्कत ही करनी थी। जब वो इस हालत में थी तो मैं दिन में 2 या 3 बार और रात को भी उसकी खबर लेता था। I said, what do you mean call you back? She said, Bill, you've preached about it, you've talked about it, but you don't have no idea what it is. I said, what are you talking about? She said, heaven. मैंने कहा, इस वापस बुलाने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, बिल, तुम इस चीज की मुनादी करते रहे हो, इसके बारे में बात कर चुके हो, लेकिन तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या है। मैंने कहा, तुम किस चीज की बात कर रही हो? उसने कहा, आसमान की। She said, look, she said, I was being escorted home by some people's man or women or something that was dressed in white. And she said, I was at ease and peace. She said, big pretty birds flying from tree to tree. उसने कहा, देखो, उसने बताया, कुछ मर्द और औरतें जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखे थे मुझे मेरे घर की तरफ ले जा रहे थे। उसने कहा, मैं पुरसकून और मुतमिन थी। उसने बताया, बड़े खूबसूरत परिंदे एक से दूसरे दरख्त पर उड़ रहे थे। She said, don't think I'm beside myself. She said, Billy, I'm going to tell you our mistake. She said, sit down. I didn't. I knelt down. Took her hand. She said, you know where our mistake is? And I said, yes, sweetheart, I do. उसने कहा, ये ख्याल करना कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। उसने कहा, बिली, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी खता क्या है। उसने कहा, नीचे बैठ जाओ। मैं सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर घुटने टेक कर बैठ गया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमने कहाँ गलती की है? मैंने कहा, हाँ मेरी प्यारी, मैं जानता हूँ। She said, we should have never listened to Mama. Them people were right.
I said, I know it. She said, promise me this, that you'll go to those people. I said, because they're right. And she said, raise my children like that. उसने कहा, हमें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी, वो लोग दुरुस्त थे। मैंने कहा, मैं ये बात जानता हूँ। उसने कहा, मुझसे ये वादा करो कि तुम उन लोगों के पास जाओगे। उसने कहा, क्योंकि वो लोग दुरुस्त हैं। और उसने कहा, मेरे बच्चों की परवरिश उसी तरीके पर करना। She said, I want to tell you something. She said, I'm dying. I said, I don't dread going. Said, it's beautiful. She said, the only thing I hate to leave you, Bill. And I know you got these 2 little children to raise. और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं इंतकाल कर रही हूँ, लेकिन उसने कहा, इसलिए मुझे कुछ खौफ नहीं। उसने कहा, ये बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, सिर्फ एक ही बात मुझे नापसंद है, बिल, कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 2 छोटे बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। She said, promise me that you'll not stay single and let my children be pulled about from pillar to post. That's a sensible thing for a 21-year-old mother. उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे और मेरे बच्चों की परवरिश इंतहाई जिम्मेदारी से करोगे। एक 21 साला माँ के लिए ये बड़ी समझदारी की बात थी। And I said, I can't promise that, Hope. She said, please promise me. और मैंने कहा, होप, मैं ये वादा नहीं कर सकता। उसने कहा, बराए मेहरबानी मुझसे वादा करो। Said, one thing I want to tell you. Said, you remember that rifle? I'm just crazy about guns. And she said, you wanted to buy that rifle that day and you didn't have enough money to make the down payment? I said, yes. उसने कहा, मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, क्या तुम्हें वो बंदूक पसंद थी? मैं बंदूकों का बहुत शौकीन था। और उसने कहा, तुम उस दिन वो बंदूक खरीदना चाहते थे, लेकिन उसकी पेशगी अदा करने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। She said, I've been saving my money, my nickels, to try to make that down payment on that rifle for you. उसने कहा, मैं सिक्के जमा करके रकम बचाती रही हूँ ताकि तुम्हारी उस बंदूक की पेशगी रकम अदा हो सके। She said, now when this is over and you go back home, look up on the duofold, or the folding bed, under that piece of paper on top, and you'll find the money there. She said, promise me that you'll buy that rifle. उसने कहा, अब जब ये लम्हा गुजर जाए और तुम घर वापस जाओ, तो दूसरे लेटने वाले पलंग पर कागज के नीचे तलाश करना और तुम्हें वहाँ रकम पड़ी मिल जाएगी। उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम वो बंदूक खरीद लोगे। You don't know how I felt when I seen that $1.75 in nickels laying there. I got the rifle. आप नहीं जानते कि जब सिक्कों की शक्ल में मैंने $1.75 पड़े देखे तो मैंने कैसा महसूस किया। मैंने बंदूक खरीद ली। And she said, you remember that time that you were going downtown to buy me a pair of stockings? And we was going to Fort Wayne? I said, yes. और फिर उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि एक मर्तबा हमें फोर्ट वेन जाना था और तुम मेरे लिए जराबे खरीदने बाजार गए थे? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। I'd come in from fishing and she said, we had to go to Fort Wayne. I had to preach that night. And she said, you know, I told you there's 2 different kinds. One called chiffon and what's the other? Rayon, is that right? Rayon and chiffon? मैं मछली के शिकार से वापस आया था और उसने कहा, हमें उस रात इबादत कराने के लिए फोर्ट वेन जाना था। और उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें बताया था कि उनकी 2 इकसाम होती हैं, एक शैफान और दूसरी रेयान। क्या ये नाम दुरुस्त हैं? रेयान, शैफान। Well, every which is chiffon was the best. Is that right? And she said, "Now you get me some chiffon, the full style. You know that thing? It's got that little thing in the back of the top." ठीक है, अलबत्ता उनमें से शैफान बेहतर होती है। क्या ये दुरुस्त है? और उसने कहा था, अब तुम मेरे लिए शैफान की लंबी टांगों वाली जराबें लाना। अब क्या आपको मालूम है कि जराबों का बलाई हिस्सा कितना लंबा होता है? And I didn't know nothing about women's clothes, so I was going down the street and saying, chiffon, 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 trying to keep thinking of chiffon, chiffon, chiffon. Somebody said, hello, Billy. I said, hello, 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 chiffon, 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 chiffon. लेकिन मैं ख़वातीन के लिबास के मुतालिक कुछ नहीं जानता था।
बस मैं गली में जा रहा था और ये मुंह में पुकार रहा था, शेफान 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 शेफान, और इस लफ्ज को याद रखने की कोशिश में यही कहते जा रहा था, शेफान शेफान शेफान। किसी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, हेलो बिली। मैंने कहा, हो हेलो हेलो, शेफान 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 शेफान। And I got to the corner and I met Mr. Spahn. He said, "Hey, Billy, you know the perch is biting out over on the side of that last pier?" I said, "Sure enough. Is that right?" "Yeah." I thought, now when I left him, what was that stuff? I forgot it. मैं गली के कोने में पहुंचा तो आगे से मिस्टर सपोन मिल गए। उसने कहा, हेलो बिली, क्या आपको मालूम है कि पानी की सतह अब आखिरी चबूतरे तक पहुंच गई है? मैंने कहा, ये तो काफी ज्यादा है, क्या ये ठीक है? हाँ। जब वो चला गया तो मैं सोचने लगा वो क्या चीज थी, मैं उसका नाम भूल चुका था। So Thelma Ford, a girl that I knew, worked at the 10-cent store, and I know they sell women's stockings over there. So I went over, I said, "Hi, Thelma," and she said, "Hi, Billy. How are you? How's Hope?" And I said, "Fine." मुझे इतना इल्म था कि एक लड़की थेल्मा फोर्ड की एक स्टोर पर काम करती है और मैं जानता था कि वो जनाना जराबें फरोख्त करती है। बस मैं वहाँ चला गया और मैंने कहा, हेलो थेल्मा, और उसने कहा, हेलो बिली, आप कैसे हैं? होप कैसी है? और मैंने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं। I said, "Thelma, I want a pair of socks for Hope." She said, "Hope don't want socks." I said, "Yes, ma'am, she sure does." Said, "You mean stockings?" "Oh, so that's what it is." I thought, oh, done showed my ignorance. मैंने कहा, थेल्मा, मैं होप के लिए एक जोड़ी मोजे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, होप तो मोजे नहीं पहनती। मैंने कहा, हाँ मोहतरमा, वो यकीनन नहीं पहनती। उसने कहा, तो आपका मतलब है जराबें? ओह हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, क्या चीज है? मैंने दिल में सोचा, अफसोस कि मैंने कितनी जहालत का मुजाहरा किया है।